नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 से 27 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आंधी तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी। जी हाँ, एक नया चक्रवाती तूफान सक्रिय हो चुका है जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का नया दौर है वो शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे के दरमियान देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल माहे में भीषण बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बिजली गिरने के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 27 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 24 से 27 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की संभावना है। वहीं ओडिशा में घना कोहरा छाया रह सकता है। कई स्थानों पर तेज आंधी भी चलेगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अरब सागर में 24 अक्टूबर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी और इसका असर जो है वो उत्तर भारत में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात की वजह से दक्षिणी और पूर्व सटे अरब सागर में 24 से 27 अक्टूबर के दौरान 70 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र, कर्नाटक, केरल और उससे सटे दक्षिण तमिलनाडु के तटों पर भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा और आंधी तूफान के साथ जो बारिश है वो हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भयंकर बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है। 24 से 26 अक्टूबर के बीच कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश आने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा जिले की चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि मनाली में वर्षा का दौर जारी रहा। रोहतांग में 6 इंच और सिंकुला, बारालाचा तथा कुंजम दर्रों में 10 इंच तक बर्फबारी और तापमान में गिरावट जो है वो यहाँ पर नियंत्रण की गई। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी 24 अक्टूबर से हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने 2 सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्रों के कारण मौसम में ये बड़ा परिवर्तन जो है वो लगातार दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, बात करें कौन कौन से राज्यों में अभी चेतावनी दी गई है। दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी में भारी बारिश ने जनजीवन को ठप कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि धान की फसलें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जिलों में तेज बारिश जारी रहेगी। सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तंजावुर, तिरुवारूर, नागपट्टिनम, कल्लूर समेत कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, देश के अन्य कई राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। आगे इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों के एक एक जिले की जानकारी देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बने 3 वेदर सिस्टम, जिसमें एक डीप लो प्रेशर एरिया भी शामिल है, के असर से मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। आज कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 23 से 25 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खंडवा समेत 15 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह बदलाव 3 वेदर सिस्टम की वजह से हुआ, जिसमें एक डीप लो प्रेशर एरिया में शामिल है। नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर डिवीजन में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग ने आगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जो है वो नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होकर जनवरी के अंत तक चलेगा। इस दौरान ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं, यानी इस बार जो सर्दी है वो यहाँ पर जल्दी दस्तक देने वाली है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि यह बदलाव एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर सहित कई शहरों में सुबह हल्की धुंध और बादलों की पतली परत नजर आई। वहीं न्यूनतम तापमान औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 25 से 28 अक्टूबर के बीच बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं शेष राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हवाएं हल्की चलेंगी और तापमान में ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं देखा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी, बिहार में बढ़ेगी ठंड। कई राज्यों में चक्रवाती तूफान जो है वो एक्टिव भी हो सकता है। मानसून की विदाई के बाद कई राज्यों में हल्की सर्दी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जोर पकड़ रहा है, जिसका असर तटीय इलाकों पर होगा। ऐसे में समुद्र में जो है वो पूरे उफान पर है और कई राज्यों में बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो ये दोस्तों अभी तक के मौसम की ताज़ा बुलेटिन है। आपके राज्य का मौसम आज कैसा रहा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।